नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सहारनपुर में युवती ने बारात में किया हंगामा, पति दूसरी शादी करने जा रहा था, पुलिस लेकर पहुंच गई पत्नी, आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर के राधा विहार इलाके में एक युवती ने बारात में जमकर हंगामा किया है। उसने थाने में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस युवती के साथ शादी में पहुंची, उसके बाद दूल्हे को अपने साथ लेकर थाने आ गई। पहली और दूसरी पत्नी के परिजन व दूल्हा पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए। घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। थाना जनकपुरी क्षेत्र की राखी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका अफेयर गांव ढंडोली खेड़ा के निशांत कंबोज के साथ 10 सालों से चल रहा था। 2 साल पहले उसने कोर्ट मैरिज की। उसके बाद राखी के परिजनों ने विधि विधान से शादी की थी, लेकिन लड़के पक्ष को इसकी जानकारी नहीं दी थी। आरोप है कि निशांत कंबोज अपने परिजनों को शादी के बारे में बताने की बात करता रहता था। अपने परिजनों की फोटो दिखाकर रिश्तों से भी अवगत कराता रहता था। रविवार को ढंडोली खेड़ा की निशांत कंबोज बारात लेकर राधा विहार में पहुंचा था। लड़की पक्ष को पहली पत्नी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लड़की के परिजन शादी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन करीब 3 बजे पहली पत्नी राखी अपने परिजनों को लेकर शादी के पंडाल में पहुंच गई, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। पहली पत्नी राखी ने आरोप लगाया कि 2 माह पहले पति निशांत ने दवाई देकर 4 महीने के बच्चे का गर्भपात भी कराया था। राखी ने थाना जनकपुरी में तहरीर देकर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार का कहना है कि दूसरी शादी करने वाले दूल्हे को पकड़कर थाने लेकर आ गई है। पहली पत्नी राखी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सहारनपुर में 2 दिसंबर को शाह और योगी पहुंचेंगे। पुमारका में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपनी कसरत तेज कर दी है। कांग्रेस, सपा, रालोद, सपा पार्टी के दिग्गजों ने सहारनपुर की रियासतों से लखनऊ की गद्दी को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। 2017 में मां शाकुंभरी देवी के आशीर्वाद से सूबे में भाजपा को सत्ता में जीत हासिल हुई थी। 2022 में भी फिर से मां शाकुंभरी के आशीर्वाद से भाजपा यूपी में सत्ता हासिल करना चाहती थी। यही कारण है कि सहारनपुर के पुमारका में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को पहुंच रहे हैं। लखनऊ से संकेत मिलते ही जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र को नोडल अफसर बनाया गया है। कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राव मुशर्रफ बोले, तालिबानी सोच के है जमीयत उलेमा। हिंद उपाध्यक्ष मौलाना असद रहीमी। राव मुशर्रफ अली ने आरोप लगाया है कि मुरादाबाद के जमीयत उलेमा के उपाध्यक्ष मौलाना असद रहीमी ने उन्हें 5 बार धमकी भरी ऑडियो व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं। ऑडियो में कहा गया है कि आप मुसलमान नहीं हो, हिंदू हैं और आप मुसलमान होने का ढोंग कर रहे हैं। तुम्हें दाढ़ी और टोपी उतारनी होगी। आपने जो मुसलमानों के नाम का चोला पहना हुआ है वह भी उतारना होगा। हिंदू समाज से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखोगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वह 100-200 साल हवाला देते हुए कहा कि हिंदू समाज किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना के जिन्ना और अबुल कलाम का हवाला दिया है। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, 334 सीटों में से 329 पर जीती। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने रविवार को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों को पछाड़ते हुए अगरतला नगर निगम को 13 अन्य निकायों में शानदार प्रदर्शन किया है। इन निकायों में भाजपा के पास अब 334 सीटों में से 329 सीटें हैं। पूर्वोत्तर राज्य में 2018 में सत्ता के आने के बाद पहला निकाय चुनाव लड़ रही भाजपा को इन चुनावों में विपक्ष ने एक कमजोर चुनौती मिली। राज्य में कुछ समय पहले सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ था, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए शांतिपूर्ण मतदान कराने का आदेश दिया था। सीबीआई ने जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अपहरण के एक मामले में कथित संलिप्तता को लेकर पूर्व लोकसभा सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उमर पर दिसंबर 2018 में पैसे की जबरन वसूली एक रियल एस्टेट व्यवसायी के साथ मारपीट करने का आरोप है।
सीबीआई ने एक विशेष अदालत में 24 नवंबर को मामले में उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया क्योंकि उन्होंने समन का जवाब नहीं दिया, यहां तक कि अदालत के सामने पेश होने से भी विफल रहे। मामले में 10 प्राथमिकी के अनुसार उमर ने कथित तौर पर रियल स्टार मोहित जायसवाल का अपहरण कर लिया और उसे देवरिया ले गया, जहां उसे एक बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया। आजमगढ़ में फावड़े से काटकर पति पत्नी की हत्या, सोते समय उतारा मौत के घाट। आजमगढ़ में रविवार देर रात सोते समय पति पत्नी की हत्या कर दी गई। सुबह पत्नी का शव तख्त के पास और पति का शव तख्त से लटकता हुआ मिला। दोनों का गला काटकर बेरहमी से हत्या की गई थी। वारदात तरवा थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के तिथौपुर गांव निवासी राम नगीना और उनकी पत्नी नगीना देवी की हत्या हुई है। राम नगीना चकबंदी विभाग में लेखपाल थे। दोनों रात के समय सोए हुए थे। देर रात अज्ञात बदमाश घर में घुसे और दोनों का फावड़े से गला काट डाला। दोहरे हत्याकांड में गांव में कई थानों की पुलिस पहुंची है। नोएडा में प्रॉपर्टी विवाद में पिता को मारी गोली। प्रॉपर्टी के बंटवारे से नाराज था बेटा, दोस्त के साथ मिलकर मार दी गोली। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद में एक बेटे ने अपने पिता को गोली मार दी है। परिजनों ने आनन फानन में घायल पिता को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पिता पर गोली चलाई है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों की तलाश जारी है। सहारनपुर में दरोगा ने बुजुर्ग को पीटा। शिकायत सुलझाने गए इंस्पेक्टर के बीच सड़क पर पिटाई। एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। मोहल्ला चौधरियार में दो पक्षों के बीच टॉयलेट का गड्ढा बनवाने को लेकर विवाद शुरू हुआ तो एक पक्ष ने बुजुर्ग के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी। मामले को निपटाने के लिए 2 दरोगा पहुंच गए। बुजुर्ग का आरोप है कि दरोगा मुकेश कुमार ने उनकी पिटाई की और गालियां भी दी। साथ आए दूसरे दरोगा ने मुकेश को समझाने का प्रयास किया। बार बार बुजुर्ग को बचाता रहा, लेकिन दरोगा मुकेश गालियां देने से बाज नहीं आया। वरुण गांधी ने ट्वीट कर उठाए सवाल, पूछा रसूखदारों शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी। हफ्ते में एक बार नहाती है महिला, पानी की आवाज और साबुन की खुशबू से भागती है दूर। इंग्लैंड के डॉर्सेट में रहने वाली 49 साल की नैटेली किंग एक स्कूल टीचर है। वो अपने 45 साल से प्लम्बर पति जेमी के साथ रहती है। विडंबना यह है कि महिला का पति प्लम्बर है, इसके बावजूद वो पानी से दूर भागती है। दरअसल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक महिला हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाती है और एक बार ही डिओड्रेंट का भी इस्तेमाल करती है। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसके लिए बेहद खूबसूरत बाथरूम बनाया है। उसमें वो बल्ब, बाथ और लाइटिंग का भी इंतजाम कर देता है, मगर महिला को रोज नहाने में कोई रुचि नहीं आती। नैटेली का मानना है कि इंसानी शरीर खुद से खुद को साफ करता है, इसलिए रोज नहाने से कोई फायदा नहीं है। अपनी कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जब वह छोटी थी तो उनकी मां गरीबी के कारण उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही नहलाया करती थी। उनके लंबे बालों को धोना और सुलझाना मुश्किल था, इसलिए वो नहाती ही कम थी। तब से उन्हें कम नहाने की आदत पड़ गई। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।